हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 19 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 19 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, संघ के पास नहीं सत्ता का कोई रिपोर्ट कंट्रोल, मोहन भागवत। तो धर्मशाला कॉलेज में आरएसएस प्रमुख बोले, हमेशा हुआ विरोध, स्वयं सेवक सत्ता में आए तो राहत मिली। इसके अलावा सैन्य तैयारी में चीन अमेरिका से तुलना हो सकती है, पर हौसले में हमारे जवान दुनिया भर में अव्वल। अगली न्यूज़ है, गोला बारूद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उद्योग लगाने का रास्ता साफ। सरकार ने नालागढ़ में दी जमीन, 3000 करोड़ निवेश होगा। शिमला के सुन्नी में 3400 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा बांध। इसके अलावा 27 दिसंबर को पीएम मोदी के समक्ष मंडी में होगा एमओयू। तो इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 20,000 करोड़ के निवेश की तैयारी। तो सोलन के नालागढ़ में सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और गोला बारूद बनाने वाले उद्योग के लिए सरकार ने जमीन दे दी है और एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ज़मीन और आधारभूत ढांचे को लेकर कंपनी को दी जाने वाली रियायतों के पेच को सरकार ने सुलझा लिया है। अगली न्यूज़ है, अनुबंध पर लाए जाएंगे पीस मिल वर्कर, आज खत्म होगी हड़ताल। तो सूबे में करीब 20 दिन से जारी 989 पीस मिल वर्करों की हड़ताल से बिना मरम्मत 1000 से ज़्यादा बसें खड़ी होने के बाद राज्य सरकार ने अब इन्हें अनुबंध नीति के तहत लाने का फैसला ले लिया है। रिक्त पदों के हिसाब से पीस मिल वर्करों को लाभ दिया जाएगा और पहले चरण में आईटीआई व 5 साल का अनुभव, नॉन आईटीआई व 6 साल के अनुभव वालों को सौगात दी जाएगी। वर्तमान में ऐसे 755 पीस मिल वर्कर पात्र हैं और 1 दिसंबर 2021 तक रिक्त 631 पदों पर इन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। शेष पीस मिल वर्करों को 31 मार्च व 30 सितंबर 2022 तक रिक्त होने वाले पदों के अनुसार अनुबंध पर लाया जाएगा। इसके अलावा शीतलहर से कांपा हिमाचल, एक हाईवे समेत 53 सड़कें अभी ठप। 7 शहरों का पारा माइनस में, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। जलोड़ी दर्रा से 5 पर्यटक किए रेस्क्यू, 21 तक मौसम साफ रहने के आसार। तो ताज़ा बर्फबारी के बाद शनिवार को भले ही धूप खिली रही, लेकिन सूबे में शीतलहर तेज़ हो गई है। पूरा प्रदेश हार्ड कंपा देने वाली ठंड की चपेट में आ गया है और 7 शहरों का पारा माइनस में है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से भी कम है। अगली न्यूज़ है, प्रदर्शनी में पहुंचा 15 करोड़ का रुस्तम, 10 करोड़ का मोदी बुल। तो नौनी में झोटों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, पीएम मोदी की लोकप्रियता को देख मालिक ने कर दिया नामकरण। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट की प्रदर्शनी में पहुंचे करोड़ों रुपए के झोटे हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खासकर मुर्रा नस्ल के 15 करोड़ रुपए के रुस्तम और 10 करोड़ रुपए का मोदी बुल हर किसी को भा रहा है। अगली न्यूज़ है, 18 सालों से मंडोला स्कूल में नहीं मिला बिजली कनेक्शन, हीटर भिजवा दिए ठिठुर रहे बच्चे। तो 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं विद्यार्थी। इन दिनों चल रही परीक्षाएं, बर्फबारी के दौरान कड़ाके की ठंड में और बढ़ जाती हैं मुश्किलें, प्रशासन को परवाह नहीं। अगली न्यूज़ है, देश के हर मंडल में खोली जाएगी आरएसएस की शाखा, गांव और बस्ती तक बनाओ पहुंच भागवत। कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भाव में रखता है विश्वास, इसीलिए नहीं करते प्रचार, स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का किया आग्रह। इसके अलावा प्रचारकों को काम करने का मंत्र दिया और पूर्व सैनिकों के बहाने मिशन रिपीट का भी टारगेट दिया। अगली न्यूज़ है, करुणा मूलक को 3 माह में देंगे नौकरी, मंत्री बिक्रम ठाकुर ने की हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पीस मिल वर्करों से टूल डाउन स्ट्राइक खत्म करने पर लौटने की अपील की है और मंत्री ने कहा है कि अब एक्सीडेंट में ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को 3 महीने के अंदर विभाग करुणा मूलक नौकरी देगा। अगर पद खाली ना भी हुए तो नए पद सृजित किए जाएंगे और सालाना आय की कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। इन्हें क्लास 3 और क्लास 4 पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 505 नई बसें खरीदेगा एचआरटीसी। तो मंत्री ने बताया कि एचआरटीसी के बेड़े को अगले साल तक और विस्तार दिया जाएगा और 69 करोड़ की लागत से 505 नई बसों की खरीद की जाएगी। इनमें 39 सीटर 5 वोल्वो, 51 सीटर 50 एसी बसें और 35 सीटर 30 सामान्य बसें और 46 सीटर 115 सामान्य बसें और 5 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे।
अगली न्यूज़ है मृत्यु के समय लागू पॉलिसी के आधार पर दी जाएगी करुणामूलक आधार पर नौकरी। हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के एक कर्मी के बेटे की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी व्यवस्था। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह व्यवस्था दी कि करुणामूलक आधार पर नौकरी उस पॉलिसी के आधार पर दी जाएगी जो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के दौरान लागू थी। कीथ एंड कीन पॉलिसी के मुताबिक करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने से जुड़े मामलों में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए पथ परिवहन निगम को यह आदेश जारी किए हैं कि प्रार्थी को 10 अप्रैल 2007 से सभी वित्तीय व अन्य लाभों सहित नियमित किया जाए। अगली न्यूज़ है 8.5% घटाया ट्रक माल भाड़ा। सतौन ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी ने लिया फैसला। 3 दर्जन उद्योगों को मिली बड़ी राहत। क्षेत्र के लघु उद्योग मालिक कर रहे थे मांग। तो डीजल के दाम घटने से सतौन ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी ने माल भाड़े में भी 8.5% कटौती कर दी है और इस फैसले के बाद उद्योगपतियों को 60 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक राहत मिलेगी। सिरमौर जिले के सतौन और कमरऊ में 3 दर्जन के करीब लघु उद्योग चल रहे हैं। अगली न्यूज़ है इंसान और प्रकृति के बीच चल रहा तीसरा विश्व युद्ध वांगचुक। तो शिमला में जलवायु परिवर्तन पर गोलमेज सम्मेलन में कहा प्रकृति से जोड़ा जाए स्कूलों की पढ़ाई को। तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक डॉक्टर सोनम वांगचुक ने कहा कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध गोली बारूद से नहीं लड़ा जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध इंसान और प्रकृति के बीच शुरू हो चुका है और इस जंग को जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोध कर कारणों को दूर करने के ठोस प्लान पर काम करना होगा। अगली न्यूज़ है जलोड़ी दर्रे नारकंडा में बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही थमी। NH 305 पर वाहनों के पहिए थमने से आउटर सिराज का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। अगली न्यूज़ है 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों में भी अगले सत्र से दोपहर का भोजन। तो नर्सरी और केजी कक्षा के 30,000 से अधिक छोटे बच्चों को भी योजना में किया जाएगा शामिल। मिड डे मील योजना का नाम भी बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हुआ। तो प्रदेश के करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों में भी अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा और हिमाचल सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नर्सरी और केजी कक्षा के करीब 30,000 से अधिक छोटे बच्चों को भी स्कूलों में गर्म भोजन देने के लिए शामिल कर दिया है और केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। इसके अलावा लैपटॉप को लेकर खबर आई है, लैपटॉप के लिए तरसे मेधावी। तो जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूल और कॉलेजों के मेधावी लैपटॉप को तरस गए हैं। लंबे इंतजार के बाद अब सिरे चढ़ी खरीद प्रक्रिया में सिंगल टेंडर ने अधिकारियों को उलझा दिया है। ऐसे में सोमवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक ही पात्र कंपनी को टेंडर देने का मामला जाएगा और जयराम सरकार अभी तक शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के 19,500 मेधावियों को लैपटॉप नहीं दे सकी है। बीते 4 सालों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया ही जारी है और कॉरपोरेशन के साथ विवाद होने के बाद निदेशालय ने वर्ष 2020 में स्वयं लैपटॉप खरीदने का फैसला लिया था और वर्ष 2020 में 3 बार शिक्षा विभाग ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू की, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। अगली न्यूज़ है मृदा स्वास्थ्य कृषि विपणन में हिमाचल को पुरस्कार। तो नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 में केंद्रीय मंत्री रूपाला ने दिए इनाम। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्राकृतिक खेती की पहल के लिए हिमाचल सरकार की प्रशंसा कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के प्रयासों को भी सराहा है और उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय में प्रायोजित प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अगली न्यूज़ है हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ, विजेताओं पर बरसेगा धन। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने खरवाड़ में किया खेलों का उद्घाटन, विजेताओं को मिलेंगे 50 लाख के इनाम। इसके अलावा करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने SVN को दी मात। सेमीफाइनल राउंड सिर्फ दूरदर्शन पर करवाया जाएगा सीधा प्रसारण, सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को दिया जाएगा प्रशिक्षण अनुराग। इसके अलावा शेड्यूल जारी 27 दिसंबर से होगी BSc नर्सिंग परीक्षाएं। तो MSc नर्सिंग की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 3 जनवरी तक चलेंगी। अगली न्यूज़ है घर बैठे परीक्षा देंगे लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी। तो सोमवार से ऑनलाइन शुरू होंगी BA, BBA, LLB 5 वर्षीय और LLM कोर्स की परीक्षाएं। तो परीक्षा में अपेयर होंगे UG और PG के 624 छात्र छात्राएं। ऐसी रहेगी बुक परीक्षा की प्रक्रिया। तो लॉ यूनिवर्सिटी के UG और PG कोर्स की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा से छात्र अपने घर पर बैठकर परीक्षा देंगे और छात्र दिए गए प्रश्न पत्र के अनुसार उत्तर पुस्तिका पर अपने उत्तर लिखेंगे। छात्र उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर इसको PDF हर बैच के लिए बनाए गए क्लासरूम के लिंक पर अपलोड करेंगे और अधिकतर प्रश्न समस्या आधारित सवालों पर पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर विस्तार से देना होगा। अगली न्यूज़ है 9वीं 11वीं के प्रश्न पत्रों में मिली खामी, बच्चों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स।
तो 9वीं के गणित व सामाजिक विज्ञान, 11वीं के कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पत्र में मिली गलतियाँ। अगली न्यूज़ है बीसीसीआई से पूरी जानकारी के बाद एचपीसीए करेगा हर व्यवस्था सुमित। तो धर्मशाला में T20 मैच की तैयारियां शुरू। 15 मार्च को प्रस्तावित है भारत श्रीलंका का मैच। इसके अलावा जेईई नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए 21 को होगी प्रवेश परीक्षा। तो स्वर्ण जयंती विद्यार्थी उत्कर्ष अनुशिक्षण योजना के तहत जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए जमा 1 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 21 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।